अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरत अल कहफ का आगाज़ करेंगे। इसकी अगर शान नज़ूल की मैं बात करूँ तो सूरत अल कहफ मक्का मुकरमा में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दे रहे थे तो कुरैश घबरा गए। उन्होंने यहूदी उलमा से मशवरा किया। यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करो, अगर वो सही जवाब दे दे तो वो नबी हैं। वो 3 सवाल ये थे कि कुछ नौजवानों का वाकया जो गार में चले गए, यानी असहाबी कहफ का वाकया। एक बादशाह जिसने मशरिक व मगरिब तक सफ़र किया, यानी जुल्कुरनैन। और रुख क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल जवाब दे दूंगा, मगर इंशाअल्लाह नहीं फरमाया। तकरीबन 15 दिन तक वही रुक गई। कफार मजाक उड़ाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सूरत अल कहफ नाज़िल हुई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उसूल सिखाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किसी काम के बारे में ये ना कहो कि मैं इसे कल कर लूँगा, मगर ये कहो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा। ये उम्मत के लिए भी मुस्तकिल सबक है। फिर इसी तरह सूरत अल कहफ 18वीं सूरत है, मक्की सूरत है, 110 आयात पे मुश्तमिल है। ईमान को फितनों से बचाने इसका मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में 4 मिसालें बयान की हैं, हर एक एक बड़े फितने से बचाने का तरीका सिखाती है। अगर पहला वाकया यानी कि असहाबे कहफ की मैं बात करूँ तो कुछ नौजवान थे जो शिर्क के माहौल में रहते थे। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान बचाने के लिए, यानी कि वो अल्लाह ताला पे ईमान रखते थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते थे, तो अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ दिया और गार में चले गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हदायत में इजाफा कर दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें 300 से ज़ायद साल सुलाए रखा और ईमान वालों के लिए मिसाल बना दी और बयान भी कर दी। जब ईमान खतरे में हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा सबसे बड़ी पनाह है। फिर इसी तरह दूसरा वाकया दो बागों वाला शख्स, यानी कि एक शख्स बहुत बगावत, दौलत और ताकत मिली एक शख्स को। इसने गुरूर किया, फिर आखिरत का इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बगावत तबाह कर दिए। माल आजमाइश है, शुक्र ना हो तो नेमत अजाब बन जाती है। और एक ऐसा शख्स था जिसके पास माल कम था और बगावत कम थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो शुक्र अदा करता था, तो अल्लाह ताला ने उसे माल में ज़्यादा कर दिया शुक्र अदा करने की वजह से। फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे बंदे से मुलाकात की जिसे ख़ास इल्म दिया गया था, यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। 3 काम हुए जो बज़ाहिर गलत लगे मगर हकीकत में हिकमत थी। हर इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, इंसान को आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। देखिए, ये मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको कन्वे कर रही हूँ। इंशाल्लाह आयात के साथ-साथ इसकी डिटेल भी प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक दज्जाल एक नामालूम जज़ीरे में है, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, ख़ुरूज का मुंतज़िर है, यानी कि बाहर निकलने का। एक आँख से काना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा, इसकी दाएँ आँख जो होगी दाईं वो ख़राब होगी, गोया वो उभरा हुआ अंगूर हो। ये सही बुखारी की रिवायत है। बाज़ रिवायात में बाईं आँख का भी ज़िक्र है। एक आँख बिल्कुल नकारा होगी। फिर इसी तरह पेशानी पर काफ़िर लिखा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी पेशानी पर काफ़िर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब हम देखते हैं कि हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे। ये एक जलीलुल कदर सहाबी थे। असल में फ़लस्तीन के इलाक़ाए शाम के रहने वाले थे और इबादत गुज़ार शख्स माने जाते थे। ये पहले ईसाई थे, मगर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए। एक और अहम बात कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद में चिराग, यानी कि रोशनी जलाने का तरीका मुतारिफ करवाया था, ताकि रात में लोग आसानी से इबादत कर सकें। दज्जाल के बारे में वाकया अब कि कैसे पेश आया। ये बात इस्लाम कबूल करने से पहले की है, जब वो एक तिजारती समुद्री सफर पर थे। वो तकरीबन 30 आदमियों के साथ कश्ती में थे। 1 महीने तक तूफान में भटके रहे। आखिरकार एक अनजान जजीरे पर जा पहुंचे। जजीरे पर अजीब मखलूक, वहां इन्हें एक अजीब जानवर मिला जिसे हदीस में जसासा कहा गया, यानी खबर देने वाली मखलूक। इसने कहा, इस इबादत गाह में एक शख्स है, वो तुम्हारा मुंतजिर है, यानी इंतजार कर रहा है। जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स जब वो अंदर गए तो देखा एक बहुत बड़ा आदमी, हाथ गर्दन से बंधे हुए, पांव जंजीरों में जकड़े हुए। इसने सवाल शुरू किए, मसलन क्या नबी आखिर ज़मा ज़ाहिर हो गए? क्या अरब के लोग इनकी अतात कर रहे हैं? फिर देखें, बिसान की खजूरें फल दे रही हैं।
اب اس نے یہ 3 سوال کیے تھے اور یہ بیسیکلی دجال تھا۔ اب جو بسان ہے، بسان ایک قدیم شہر ہے فلسطین یا اسرائیل کے علاقے میں یہ واقع ہے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، مجھے جلد نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کیوں بتائی گئی؟ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا تمیم داری کی بات وہی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ وہ شام یا یمن کے سمندر کی طرف ایک جزیرے میں ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے ہر لمحے کہ اللہ ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے۔ دیکھیے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، جب آپ قرآن کے بارے میں نالج کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ آپ تک یہ تمام انفارمیشن پہنچ پائیں گی، جب آپ نے خود کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر لمحے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔